नमस्कार दोस्तों, मैं अपना परिचय यानी इंट्रोडक्शन बताने से पहले यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल बारी, स्टेट बिहार से मैं बिलोंग करता हूं। दोस्तों, आज मुझे 15 अगस्त पर बोलने का अवसर मिला, मौका मिला। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दोस्तों, इसमें जो त्रुटि होगी, गलती होगी, उसको आप माफ करेंगे, क्षमा करेंगे। दोस्तों, आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आजाद हुआ, ब्रिटिश शासक से मुक्ति मिली। इसी की याद में हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, ये दिन भारत के लिए ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिन है। यह दिन भाईचारे, शांति और उत्सव का दिन है। मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान को सोना की चिड़िया कहा करते थे। मेरे दोस्तों, जहां डाल डाल पर सोने के चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने के चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। दोस्तों, यहाँ पहले मुगल साम्राज्य थे, मुगल शासक, मुगल हुक्मरान। सबसे लास्ट में बहादुर शाह जफर थे। मेरे दोस्तों, अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को पराजित किया, शिकस्त दी। हुमायूं के मकबरा से बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को कैद कर लिया, रंगून जेल में नजरबंद कर दिए। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहा, अय जफर, तुम मेरे कैप्चर में हो, तुम मेरे बस में हो, जो मैं कहूं वो सुनो, अब तुम अपनी जान की खैर मांगो। दोस्तों, ये जुबान किसकी थी? ये जुबान जर्मनी के राष्ट्रीय पिता हिटलर, वो अपने प्रजा रियाया को कहा करते थे, आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड इज लव। आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड इज लव। मैं ही राज हूं, मेरे जुबान से जो शब्द निकलता है वह कानून बन जाता है। जो मैं कहूं वो सुनो, नहीं सुनने पर अन्यथा सर कलम कर दिया जाता था। यह हिटलर शाही थी। मेरे दोस्तों, यही जुबान अंग्रेजों की थी। बहादुर शाह जफर को कहा, जो मैं कहूं वो सुनो। मेरे दोस्तों, अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को पूछा, ऐ जफर,
हिंदुस्तान चाहिए या बेटा। बहादुर शाह जफर मर्द मुजाहिद था। बहादुर शाह जफर ने कहा हिंदुस्तान। अंग्रेजों ने बेटे का सर कलम करके, बेटे का सर काट करके अंग्रेज बहादुर शाह जफर के सामने पेश किया। बहादुर शाह जफर ने कहा बेटे का सर कलम मुझे मंजूर है, बेटे का सर कटा हुआ मुझे कबूल है, लेकिन हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के लिए 2 पंक्ति लिखा, बहादुर शाह जफर को सुनाया और रंगून जेल के दीवारों पर टंगा दिया। मेरे दोस्तों, बहादुर शाह जफर के लिए अंग्रेजों ने क्या लिखा, 2 पंक्ति सुनिए। दम दमिए मैं दम नहीं, खैर मांगो जान की। दम दमिए मैं दम नहीं, खैर मांगो जान की। ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की, शमशीर हिंदुस्तान की। शमशीर माने तलवार होता है। दम दमिए मैं दम नहीं, खैर मांगो जान की। ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की, शमशीर हिंदुस्तान की। मेरे दोस्तों, बहादुर शाह जफर ने सुना, उसी 2 पंक्ति में 2 पंक्ति ऐड किया, जोड़ा और अंग्रेजों को सुनाया, वो भी रंगून जेल के दीवारों पर टंगा दिया। अब बहादुर शाह जफर का जवाब आप लोग सुनते जाएं। अब बहादुर शाह जफर का जवाब आप लोग सुने। 2 पंक्ति क्या लिखा अंग्रेजों के लिए। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। तख्ते लंदन तक चलेगी शेर हिंदुस्तान की, तख्ते लंदन तक चलेगी शेर हिंदुस्तान की। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी शेर हिंदुस्तान की, शेर हिंदुस्तान की। मेरे दोस्तों, बहादुर शाह जफर 85 वर्ष के थे। 7 नवंबर 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर रंगून जेल में, बहादुर शाह जफर का रंगून जेल में मृत्यु हो गई, मौत हो गई। मेरे दोस्तों, एक शेर याद आ रहा है। एक पैरोट है तोता, पिंजरा में कैद है। जो कैद करके रखे हुआ है वो पैरोट तोता उनको सुना रहा है। सुनिए क्या तोता सुना रहा है उसको। आजाद मुझको कर दे ऐ कैद करने वाले, आजाद मुझको कर दे ऐ कैद करने वाले। मैं बेजुबां हूं कैदी, तू कैद छोड़ दुआ ले, तू कैद छोड़ दुआ ले। आजाद मुझको कर दे ऐ कैद करने वाले, मैं बेजुबां हूं कैदी, तू कैद छोड़ दुआ ले, तू कैद छोड़ दुआ ले। इस कैद का इलाही है भगवान, दुखरा किसे सुनाऊं। इस कैद का इलाही है भगवान, दुखरा किसे सुनाऊं। डर है यही कफस में, मैं गम से मर न जाऊं, मैं गम से मर न जाऊं। कफस में पिंजरा होता है। डर है यही कफस में, मैं गम से मर न जाऊं, मैं गम से मर न जाऊं। दोस्तों, इसी तरह हम लोग कैद थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, जंजीरों में जकड़े हुए थे। तरह तरह की मुसीबतें, तरह तरह की तकलीफें दी जा रही थी। मेरे दोस्तों, खून का नदियां बह रहा था। मेरे दोस्तों, दिल्ली से पेशावर, पेशावर से कन्याकुमारी तक मार करके लाश को वृक्ष में लटका दिया था। मेरे दोस्तों, कितने देशवासी हमारे बलिदान हो गए, शहीद हो गए। मेरे दोस्तों, कितने देशवासी हमारे फांसी के फंदे पर लटक गए। मेरे दोस्तों, कितने मां बहनों के गोद सोना हो गए, कितने मां बहनों के मांग के सिंदूर उजड़ गए। मेरे दोस्तों, जब हद से जुल्म बढ़ जाता है तो निजाम बाकी नहीं रहता, निजाम बाकी नहीं रहता, हुकूमत चली जाती है, हुकूमत चली जाती है। मेरे दोस्तों, एक शेर सुन लीजिए। न ये सुबह आखिरी है, न ये शाम आखिरी है,
न ये सुबह आखिरी है, न ये शाम आखिरी है। जहां हो जुल्म की कसरत वो निज़ाम आखिरी है, वो निज़ाम आखिरी है। न ये सुबह आखिरी है, न ये शाम आखिरी है। जहां हो जुल्म की कसरत वो निज़ाम आखिरी है, वो निज़ाम आखिरी है। मेरे दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने खून पसीना से हिंदुस्तान को सींचा और संवारा। मेरे दोस्तों, एक शेर है, परेशानियों से भागना आसान होता है, परेशानियों से भागना आसान होता है। हर मुश्किल वक्त जिंदगी में निकलना इम्तिहान होता है, इम्तिहान होता है। परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल वक्त जिंदगी में निकलना इम्तिहान होता है, इम्तिहान होता है। मेरे दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने बहुत चीज खोया, लेकिन पीछे नहीं हटा। पीछे हटना कायरों का काम था। मेरे दोस्तों, मंजिल पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। हमारे पूर्वजों ने बहुत चीज खोया, हमारे पूर्वजों ने बहुत चीज खोया। मेरे दोस्तों, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, समंदर तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, समंदर तलाश कर। मेरे दोस्तों, हमारे देशवासी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर के यूनिटी बनाया, एकताई बनाया। मेरे दोस्तों, अंग्रेजों से डट के मुकाबला किया, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, अंग्रेजों को खदेड़ के भगाया। मेरे दोस्तों, हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ। हमारे देश के अंदर में उस वक्त कोई कानून नहीं था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी, कोई संविधान नहीं था। देश चलता है संविधान से। मेरे दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे ग्रेट लीडर्स थे, जैसे चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अशफाकुल्ला खान, अब्दुल गफ्फार खान, टीपू सुल्तान, हजरत बेगम महल। इन्हीं ग्रेट लीडर्स में से 2 लीडर्स बैरिस्टर थे। एक का नाम गांधी जी, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। देयर आर मनी ग्रेट लीडर्स इन द हिस्टोरी ऑफ आवर कंट्री, बट आई लाइक Mahatma Gandhi ji most, Mahatma Gandhi ji most. He is called the father of the nation. He was one of the greatest men of the world. दूसरा बैरिस्टर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने संविधान का मसौदा तैयार किया। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा संविधान बनाने में और संविधान का निर्माण किया। मेरे दोस्तों, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ। मेरे दोस्तों, संविधान से ही हमको बोलने की आजादी मिली, खाने पीने की आजादी, पहनने की आजादी, धर्म रखने की आजादी। धर्म निरपेक्ष राज है, आप किसी भी धर्म को मान करके रह सकते हैं। जो धर्म को नहीं मानता वो नास्तिक कहलाता, उनको भी आजादी मिली है। मेरे दोस्तों, संविधान से ही हमको मिला है पेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस। पेटर्निटी मतलब भाईचारगी, मेल मिलाप, इत्तेहाद, अपने में यूनिटी बनाए रखना, सौहार्द बिगाड़ना नहीं, सौहार्द बिगाड़ना नहीं। मेरे दोस्तों, लिबर्टी, लिबर्टी मैंने आजादी, बोलने की आजादी, खाने पीने की आजादी, पहनने की आजादी, धर्म रखने की आजादी। मेरे दोस्तों, सबको सब चीज की आजादी मिली है संविधान से। एक वकील साहब हैं, एडवोकेट, लॉयर, उनको भी आजादी मिली है। सुन लीजिए मेरे दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लॉयर पैराडाइज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लॉयर पैराडाइज। भारतीय संविधानों में वकीलों के लिए स्वर्ग है, भारतीय संविधानों में वकीलों के लिए स्वर्ग है। मेरे दोस्तों, वकील साहब किसी क्लाइंट से 5 लाख रुपया लेकर के 5 मिनट बहस कर दे, उस पर सरकार का कोई टैक्स नहीं, कोई टैक्स नहीं।
हम और आप 5 मिनट में 5 लाख रुपया कमा लें तो मेरे ऊपर और आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। मेरे दोस्तों, इक्वालिटी मतलब बराबरी दर्जा, संविधान देखा बराबरी दर्जा, समान दृष्टिकोण से, एक नजरिया से, बिल्कुल लेवल, इक्वल राइट्स, वन नेशन वन वोट, एक वोट का अधिकार अगर माननीय प्रधानमंत्री साहब को है तो रोड पर जो जा रहा है फकीर, उनको भी एक वोट का अधिकार है, बराबरी का दिया है अधिकार। मेरे दोस्तों, जस्टिस माने इंसाफ, दूध का दूध पानी का पानी, इंसाफ कहां से मिलता है? संविधान से। दूध का दूध पानी का पानी, इंसाफ संविधान से मिलता है। मेरे दोस्तों, मैं अपनी बातों को खत्म कर रहा हूं, विराम दे रहा हूं एक शेर से। कसम है इस धरती की, कसम है उस भगवान का, कसम है इस धरती की, कसम है उस भगवान का, लिख देंगे अपने खून से इनकलाब हिंदुस्तान का, इनकलाब हिंदुस्तान का। जय हिंद, जय भारत। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।